हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कक्षा 10 का टॉपिक त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम पहली वीडियो बना रहे हैं त्रिकोणमिति के परिचय से संबंधित, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज है इसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति तीन कोणों के मापन से संबंधित एक साइंस है। त्रिकोणमिति में जो तीन कोण होते हैं उन्हीं को मापने को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब इसका जो परिचय होता है, परिचय में हमें कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए, जैसे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं इनकी संख्या होती है 6। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। सबसे पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा अनुपात होता है टेन। फिर साइन का कोसेक, कोस के साथ में आता है सेक और टेन के साथ में आता है कॉट। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। अब इनमें भी कुछ आपस में संबंध होता है, जैसे साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, कोस का व्युत्क्रम होता है सेक, यह सेक का व्युत्क्रम कोस हो सकता है। इसी तरह से टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, कॉट का व्युत्क्रम होता है टेन। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है और इन्हीं अनुपातों में आपस में एक संबंध होता है जिसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध। अब हमें यहाँ पर समझना है व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, जैसे कोई कोण में दिया है थीटा, कोई कोण में दिया हुआ है थीटा, तो थीटा के लिए साइन थीटा का जो व्युत्क्रम संबंध होगा वो हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा का जो संबंध होगा वो 1 साइन हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा जो बराबर होगा 1 साइन थीटा के। इसी प्रकार कोस थीटा का जो संबंध होगा, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, या सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। ये दूसरा संबंध हो गया। इसी प्रकार से टेन थीटा का जो संबंध होता है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोट थीटा, या फिर कोट थीटा को हम कह सकते हैं 1 टेन थीटा। तो यहाँ पर जो संबंध होता है वो उनका व्युत्क्रम संबंध कहलाता है। अब यहाँ पर भुजाओं के आधार पर हमें त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। जैसे त्रिकोणमिति जो भी होती है वो लगभग संपूर्ण त्रिभुज के लिए ही होती है। जैसे हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। एबीसी त्रिभुज में जो कोण बी दिया हुआ है समकोण है, बी बिंदु पर समकोण है। अब समकोण के सामने वाली जो भुजा है उस भुजा को हम कहते हैं कर्ण, इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और जिस भुजा पर इसकी जो लंबाई है उसे हम बोलते हैं लंब, और जिस पर ये त्रिभुज रखा हुआ है उसे हम बोलते हैं आधार। लंब, आधार और कर्ण। यदि हम त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में देखें तो यहाँ पर जो कोण होगा साइन थीटा वो बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का मान निकालेंगे तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का जो मान होता है वो बराबर हो जाता है लंब बटे आधार के। टेन थीटा बराबर हो गए लंब बटे आधार के। लेकिन यदि हमें साइन का मान पता और हमें कोसेक का निकालना है तो हम इसकी सहायता से कोसेक थीटा का मान निकालते हैं। कोसेक बराबर किसके था, 1 साइन, यानी साइन का व्युत्क्रम। अगर हम साइन का व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ बन जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी तरह से हमें सेक का मान निकालना है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। यदि हम कॉट थीटा का मान निकालें तो बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तब ये बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब देखो, इस तरह से याद करने की भी एक ट्रिक है इसकी। अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं, इसके कई ट्रिक होती हैं याद करने की। कुछ लोग उसे ऐसे याद करते हैं लाल बटे कक्का, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और लंगड़ा आम लंगड़ा
कहता कहता आ, लंगड़ा आम लंगड़ा कहता कहता आ, इससे भी हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ लिखे देंगे साइन, यहाँ लिखेंगे कोस, यहाँ लिखेंगे टेन। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। अगर इस तरह से आपको याद हो जाएगी तो ज्यादा आसानी रहेगी। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए साइन थीटा का मान क्या होता है तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार। इसी तरह से पूछा जाए कॉट थीटा क्या होता है तो कॉट थीटा का मान आधार बटे लंब, सेक का मान कर्ण बटे आधार, कोसिक का मान कर्ण बटे लंब। इस तरह से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज में हम प्रमेय लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय होगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। कर्ण को हम शॉर्ट में लिखते हैं के स्क्वायर। आधार का मान निकालना है तो आधार को हम शॉर्ट में लिखेंगे ए, और लंब को लिखेंगे हम एल। यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाने पर इस पूरे का अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर मान लो हमें ए निकालना है तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाएंगे, दूसरा फॉर्मूला ये बन जाएगा। या फिर अगर हमें एल का मान निकालना है तो एल का मान निकालने के लिए के स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे। समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चन में हमें कोई सी भी दो भुजा बताओगे, तीसरी भुजा हम इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हमें आधार और लंब दिया कर्ण निकालना है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। कर्ण और लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और कर्ण और आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। एक बार आप ये समझ लीजिए। और अब इसके बाद बात आती है त्रिकोणमिति की सारणी। उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण ये होती है तीन। त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकरण है इसका आशय त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उनमें पारस्परिक संबंध को दर्शाती है। त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण होती है वो होती है तीन प्रकार की। सबसे पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो टोटल है वो बराबर होता है 1 के। ये सबसे पहली सर्वसमीकरण है। इसके बाद जो दूसरी सर्वसमीकरण आती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरी सर्वसमीकरण है, ये पहली सर्वसमीकरण थी। इसके बाद तीसरी जो सर्वसमीकरण होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तीसरी सर्वसमीकरण होती है। हमें इन तीनों में संबंध पता होना चाहिए। सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग इन्हीं से सॉल्व होते हैं। तो ये तीन संबंध है। अब इस समीकरण की सहायता से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तब ये प्लस का पक्षांतर के कारण 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि हमें साइन थीटा का मान निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तब साइन थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार यदि हम कॉस थीटा का मान निकालते तब ये साइन स्क्वायर माइनस होता है यहाँ पर। यदि हम इस समीकरण से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का संबंध कॉस के रूप में, कॉस का साइन के रूप में आ सकता है। इसी प्रकार यदि हम इस समीकरण से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तब ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। और सेक थीटा का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
इसी प्रकार यदि हम tan स्क्वायर का मान निकालेंगे तो tan को यहाँ लाना है, 1 को यहाँ लाना है, तब ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। यदि हम यहाँ से tan थीटा का मान निकालें, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगाना पड़ेगा हमें, रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरा फॉर्मूला भी इसी आधार है, cosec थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, या फिर cot थीटा का मान निकालेंगे तो अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीन सरल समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति की सारणी। त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखें। त्रिकोणमिति सारणी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं उनके लिए हम टेबल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कोण। तो कोण 0, 30, 45, 60, 90। अगर हमें 90 तक के कोण याद हो जाएंगे तो उसके बाद में हम कोई सा भी कोण निकाल सकते हैं। तो 0, 30, 45, 60, 90। अब यहाँ पर त्रिकोणमिति के अनुपात लिख लेते हैं, साइन कोस टेन। साइन कोस टेन लिखने के बाद में अब हम इनका व्युत्क्रम लिखेंगे। टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, इसके बाद कोस लिखा हुआ है, कोस का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक, और साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक। इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं पहले। अब यहाँ पर जो हमने टेबल के बॉक्स बनाए हैं, अब हमें इनकी ट्रिक पता होना चाहिए कोई भी त्रिकोणमिति सारणी बनाने की। तो त्रिकोणमिति सारणी बनाते समय हमें गिनती लिखना चाहिए 0 से 4 तक। 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले स्टेप में हम 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे। उसके बाद प्रत्येक संख्या को 4 से भाग करेंगे, और तीसरे स्टेप में अंडर रूट लगाएंगे सभी पर। सबसे पहला जो स्टेप था 0 से 4 तक गिनती लिखना, दूसरे स्टेप में सभी संख्याओं को 4 से विभाजित करना या फिर डिवाइड करना, और तीसरे स्टेप में सभी संख्याओं का अंडर रूट ले लेना। तो इसे हल करेंगे 0/4। यदि हम 0 को 4 से भाग करेंगे 0 आएगा, और 0 का अंडर रूट होता है 0, तो साइन 0 का मान आ गया 0। अब 1/4 आपस में नहीं कटते हैं, लेकिन 1 किसका वर्ग होता है 1 का, और 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। अब यहाँ तीसरी संख्या है 2/4। क्या 2 और 4 किसी पहाड़े से करते हैं? हाँ, ये 2 से करते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब हमें ये पता होना चाहिए 1 किसका वर्ग होता है 1 का, और 2 किसका होता है √2 का। 3/4 ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटेंगे सिवाय 1 के। तो 3 कितने का वर्ग होता है √3 का, और 4 कितने का होता है 2 का। तो साइन 60 का जो मान हो गया, साइन 60 का मान हो गया √3/2। अब यहाँ पर जो 4/4 है, यदि हम 4 से 4 को काटें तो एक बार कटेगा, और 1 किसका होता है 1 का। तो यहाँ पर हमने साइन 0 का मान लिख दिया 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 का हो गया 1/√2, साइन 60 का हो गया √3/2, और साइन 90 का मान हो गया 1। क्लियर? साइन का मान निकालने के बाद अब हमें निकालना है कॉस का मान। तो कॉस का मान निकालने के लिए जो वैल्यूज लिखी हुई है वो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 1 लिखा हुआ है, मैं 1 लिख लो। दूसरे नंबर पर √3/2, तीसरे नंबर का नंबर यही रहेगा, चौथे स्थान पर आएगा 1/2, और पांचवें स्थान पर आएगा यहाँ 0। यहाँ पर हमें एक बात पता होना चाहिए, अगर हमें tan थीटा का मान निकालना है तो tan क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यदि हमें tan का मान निकालना है तो sin बटे cos, ये बात हमें याद रखनी है।
तो यहाँ पर tan का मान निकालने के लिए साइन को भाग करना है cos से, यानी 0/1 क्या होता है 0। यदि हम 1/2 को √3/2 से भाग करें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। दोनों संख्या समान है, यदि हम दोनों समान संख्याओं को विभाजित करें तो इसका उत्तर आता है 1। यदि हम 2 से 2 को काटेंगे तो √3/1 आएगा। √3/1 का मतलब होता है √3। और यदि हम 1/0 करें, कोई भी संख्या बटे 0, इसका मान होता है अनंत। अनंत कह सकते हैं, परिभाषित नहीं कह सकते, या फिर अपरिभाषित। तो 1/0 हो जाएगा यहाँ पर अनंत, या फिर परिभाषित नहीं। अब हमें कॉट का मान निकालना है। तो अभी हमने आपको पिछली सेक्शन में बताया था कि कॉट क्या होता है, tan का व्युत्क्रम। तो 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो अनंत, 1/√3 का व्युत्क्रम करेंगे तो √3/1, 1 का व्युत्क्रम 1। यदि हम √3 का व्युत्क्रम कर दें, √3 का व्युत्क्रम होता है 1/√3, अनंत का व्युत्क्रम हो जाता है 0। और यहाँ पर देखेंगे जो sec लिखा हुआ है, sec किसका व्युत्क्रम होता है cos का, sec व्युत्क्रम होता है cos का। तो यहाँ पे 1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1, √3/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2/1, 1/2 का हो जाएगा 2। इसी तरह से 0 का व्युत्क्रम हो जाएगा अनंत। अब हमें लास्ट वैल्यू पता होना चाहिए, cosec किसका व्युत्क्रम होता है, यहाँ पर cosec व्युत्क्रम होता है sin का। cosec व्युत्क्रम हो जाएगा यहाँ पर sin का। तो यहाँ पर 0 का व्युत्क्रम हो जाएगा अनंत, 1/2 का हो जाएगा 2, 1/√2 का लिखेंगे √2, और √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 90 का हो जाएगा 1, 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1। तो इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। चाहो तो आप इस वीडियो को दोबारा समझ सकते हैं। जैसे कोई भी त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम 0 से 4 तक गिनती लिखते हैं, और फिर प्रत्येक संख्या को 4 से भाग करते हैं, और प्रत्येक पे अंडर रूट लगा देते हैं। उसके बाद हल करते हुए 0/4 का मान होता है 0, यहाँ लिख सकते हैं। 1/4, यदि हम इसका अंडर रूट निकालें तो 1 और 2 आएगा, 1/2 आ गया। 2 और 4 2 के पहाड़े से कटते हैं, इसलिए हमने काट दिया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1 किसका वर्ग होता है 1 का, और 2 होता है √2 का। 3 और 4 किसी पहाड़े से नहीं कटेंगे, तो 3 का हो जाएगा √3, और 4 का हो जाएगा 2। 4/4 को लिखेंगे हम 1, तो यह 1 आ जाएगा। कॉस का मान निकालने के लिए ये वैल्यू सब यहाँ से इधर को लिखना शुरू करते हैं। tan का मान निकालने के लिए साइन को भाग करते हैं cos से, सभी को भाग करके ये आ जाएगा। अब इतना लिखने के बाद में cot का मान निकालने के लिए हम tan का व्युत्क्रम करते हैं। 0 का व्युत्क्रम अनंत, 1/√3 का 3, 1 का 1, √3 का 1/√3। इसी प्रकार हम सभी वैल्यू को कर देते हैं। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा जिसे हम बोलते हैं पूरक कोण संबंध। पूरक कोण संबंध। अब पूरक कोण का जो मतलब होता है वो होता है ऐसे कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है। जैसे अगर किसी कोण की बात करें 30 डिग्री, 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 90 में से घटा देंगे 30, 60 आ जाएगा। तो जितना भी पूरक कोण निकालना होता है 90 में से थीटा घटा देते हैं। अब जैसे 30 का हमने आपसे पूछा, तो 30 का कितना होगा 60, 40 का पूछेंगे तो 40 का कितना हो जाएगा 50। इसी तरह से जो 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले होते हैं, यदि हम साइन का 90 माइनस थीटा करें तो साइन का 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस का 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन का करते हैं तो टेन का हो जाता है कोट, और कोट का करेंगे तो टेन। यदि हम सेक का 90 माइनस थीटा करें तो कोसेक थीटा हो जाता है, और कोसेक का 90 माइनस करेंगे तो सेक थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन कहाँ पर प्रयोग होते हैं, जैसे इस तरह से हमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि साइन 18 बटे cos 72 का मान ज्ञात कीजिए।
तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमें चेक करना है कि क्या इन दोनों कोणों का योग 90 है। सबसे पहले हम देखें 72 और 18, इन दोनों का टोटल कितना है, 90। 90 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अंश और हर में से किसी एक संख्या को हम हल करते हैं। कोई सी भी एक संख्या को हल करेंगे, कोई सी भी एक संख्या को हल कर सकते हैं, चाहे तो हम अंश को हल कर सकते हैं या फिर हर को, किसी एक को करना है। तो चलिए हम अंश को हल करेंगे। अंश लिखा हुआ है साइन 18 बटे कोस 72। हमें ऐसे हल करना है, अंश को साइन लिखेंगे। अब देखो 18 का पूरक कोण क्या होता है, 18 को हम क्या लिखते हैं, 90 माइनस 72, और बटे में लिखेंगे कोस 72। कोस में हमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे हमने अंश का पूरक कोण निकाला, तो 18 का पूरक कोण कैसे निकालेंगे, 18 90 माइनस 72। अब हमें ये पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन का 90 माइनस करते हैं कोस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा। थीटा के स्थान पर आ जाएगा 72। साइन 90 माइनस 72 किया तो कोस 72 आ गया। बटे में हम कोस 72 ऐसे लिखेंगे, दोनों संख्या सेम है, कोस 72 से कोस 72 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हल करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।